एबीसी हिंदी पर आज मैं एक बेहद संवेदनशील मसले पर आपसे बात करना चाहता हूं और इसलिए मेरी आपसे विनती है कि इस वीडियो के अंत तक आप रुकिएगा और फिर आप अपनी प्रतिक्रिया देकर आप अपना फैसला बताइएगा कि जिस तरह की घटना मध्य प्रदेश के जबलपुर से निकलकर आई है, इस घटना के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है या सरकारी महकमा या कुछ एक लोग जो इस तरह के माहौल को निर्मित करते हैं? लेकिन अंतोगत्वा जो हिंदुत्व का दमन एक हिंदूवादी राष्ट्रवादी सरकार के शहरों में हो रहा है, सरकार के अफसरों के द्वारा किया जा रहा है, तो इसके लिए सबसे बड़ा जिम्मेवार कौन है? दरअसल हमने बीते कुछ महीनों में दक्षिण भारत के और कई जो हिंदू विरोधी सरकारें बन चुकी हैं, उनके राज्यों में ऐसी घटनाएं देखी जहां पर जब भी सनातन धर्म से संबंधित या हिंदूवादी कोई शोभा यात्रा निकाली गई, राष्ट्रवादी कोई यात्रा निकाली गई, तो उसका ना सिर्फ विरोध हुआ बल्कि उसे रोकने के लिए पूरा प्रयास भी किया गया। पश्चिम बंगाल में जब रामनवमी पर शोभा यात्राएं निकाली गई तो मुर्शिदाबाद जैसी घटना निकल कर आई। केरल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को दबाने की पूरी कोशिशें की गई, पथ संचालन को बंद करवाने का प्रयास किया गया। कर्नाटक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो अपने 100 वर्ष का उत्साह मना रहा था, उस पर बाधा पहुंचाई गई। संघ को बैन करने से लेकर चुनाव में बजरंग दल को खत्म करने तक की बात निकलकर सामने आई। पूरे देश के अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग राज्यों से जहां पर इस तरह की सरकारें हैं, ऐसी घटनाएं निकल कर आई जिन्होंने सीधे तौर पर संदेश दिया कि हम हिंदू विरोधी हैं। लेकिन 4 दिसंबर 2025 को मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में, जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो जबलपुर शहर जहां मां नर्मदा का तट है और जिसे संस्कारों की नगरी के साथ धर्म नगरी भी कहा जाता है, 4 दिसंबर को बजरंग दल की एक इकाई ने स्थानीय एसडीएम से एक शौर्य यात्रा निकालने की अनुमति मांगी, जिसमें उन्होंने कहा कि हम जिस क्षेत्र के निवासी हैं, गोहलपुर, हनुमानताल, मछली मार्केट, इन इलाकों से एक शौर्य यात्रा निकालना चाहते हैं और इसके लिए हमें इजाजत दी जाए। बड़ी विडंबना की बात निकलकर सामने आई कि जिस मध्य प्रदेश में हाल ही में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा पथ संचलन हुआ था, उसी मध्य प्रदेश के जबलपुर में बजरंग दल को इस यात्रा को निकालने से रोक दिया गया और बाकायदा लिखित में उनकी अनुमति को रद्द किया गया। और जवाब क्या दिया गया? जवाब देते हुए कहा गया कि आप जिन इलाकों की बात कर रहे हैं, हनुमानताल, गोहलपुर और मछली मार्केट, यहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बेहद संवेदनशील है, इसीलिए आपको इस यात्रा को निकालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह आदेश देने वाला एक एसडीएम था जिसका नाम पंकज मिश्रा था। और इस आदेश के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया और सबसे बड़ा एक सवाल उठ गया। सवाल यह उठा कि आखिर भारत के किसी राज्य में, और खास तौर पर उस राज्य में जो सरहद से कोसों दूर है, हम सुरक्षा की बात कब करते हैं, कानून व्यवस्था की बात कब करते हैं? जैसे जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर एक बॉर्डर का राज्य है, वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति देखनी होती है कि आप कौन सा कार्यक्रम कर रहे हैं, किस कार्यक्रम में कितनी सुरक्षा लगेगी। या आप दूसरे राज्यों की बात कर लीजिए, राजस्थान में बॉर्डर के राज्यों की, गुजरात में बॉर्डर राज्यों की। लेकिन मध्य प्रदेश तो भारत के बीचों बीच स्थित है और सबसे शांत प्रिय राज्यों में से एक है, जहां कभी भी कानून व्यवस्था नहीं बिगड़ती है। और उस पे भी जबलपुर शहर, वो तो अति शांत है। यहां तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते हैं जिनमें धार्मिक सौहार्द बढ़ता है। लेकिन इस क्षेत्र में भी बजरंग दल को रोक दिया गया। सवाल उठने लगे कि आखिर इस क्षेत्र में क्या हो रहा है। जिन 3 क्षेत्रों की बात कर रहा हूं मैं, एक गोहलपुर, दूसरा हनुमानताल और तीसरा मछली मार्केट, यहां की कानून व्यवस्था क्यों संवेदनशील है, इसका जवाब प्रशासन ने नहीं दिया। सवाल उठता है कि क्या इन इलाकों में किसी तरह की अवैध गतिविधियां संचालित की जा रही हैं जो एक हिंदू धर्म से संबंधित
संगठन को इस क्षेत्र के भीतर यात्रा निकालने से रोका जा रहा है। और देखिए, भारत के भीतर संवैधानिक अधिकार है कि आप किसी भी क्षेत्र में अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को, अपनी उपासना को कर सकते हैं। तो क्या जबलपुर का जो गोहलपुर इलाका है, जो हनुमान ताल इलाका है, जो मछली मार्केट इलाका है, वो जबलपुर प्रशासन के हाथ से निकल चुका है? सीधी बात। या इस क्षेत्र में अब कोई दूसरा शासन स्थापित हो चुका है? क्या गजवा-ए हिंद का जो ख्वाब कट्टर इस्लामिक संगठन लंबे वक्त से देख रहे हैं, वो वाली स्थिति बन चुकी है? क्योंकि जो मैं जानता हूं इस स्थिति को, ये मेरा ही शहर है, मैं इस शहर का रहने वाला हूं। ये इलाके मुस्लिम बाहुल इलाके हैं। इन इलाकों में हिंदू समुदाय की अपेक्षा जो मुस्लिम वर्ग है, उनकी तादाद ज्यादा है। और इस तादाद ज्यादा होने के चलते ही प्रशासन इस तरह की किसी भी यात्रा को उस क्षेत्र में निकलने नहीं दे रहा है। अब दूसरी बात, क्या अगर भारत का कोई क्षेत्र, कोई राज्य मुस्लिम बाहुल हो जाता है, तो क्या उस राज्य को प्रशासन और सरकारें इन विशेष दलों के, विशेष वर्गों के, समुदायों के हाथों बेच देती हैं? क्या यह उनकी प्राइवेट लैंड हो जाती है? इन इलाकों में आप नहीं जा सकते, यहां आप यात्रा नहीं निकाल सकते, यहां भगवान श्री राम के जयकारे नहीं लगा सकते, भगवा ध्वज नहीं लहरा सकते। यह किस तरह की जिहादी मानसिकता है प्रशासन की, वो भी मध्य प्रदेश में, जहां के मुख्यमंत्री मोहन यादव राष्ट्रवादी और सनातनी विचारधारा को बढ़ा रहे हैं। यह एक अजीब सवाल यहां पर खड़ा हो गया है। या प्रशासन उस क्षेत्र में सीधे जाकर उस क्षेत्र के लोगों के दबाव में, उस क्षेत्र के लोगों के भय में इस तरह के तुगलकी फरमान सुना रहे हैं? यह भी एक बड़ा सवाल है। अब यह सब कुछ जबलपुर में चल रहा है। 4 दिसंबर को यात्रा होने वाली थी, जिसकी अनुमति नहीं दी गई। इसके बाद सोशल मीडिया पर बवाल उठा। तो एक पत्रकार हैं, अधिवक्ता हैं विवेक तिवारी, उन्होंने कहा कि अगर बजरंग दल को इजाजत नहीं दी जाएगी तो मैं अकेले ही इस क्षेत्र में हाथ में भगवा ध्वज लेकर जाऊंगा, और जिसको गिरफ्तारी करनी है, प्रशासन को हिंदुत्व को दबाना है, तो दबाए, मुझे कोई डर नहीं है। इस पोस्ट को जब सोशल मीडिया पर वायरल किया गया, ये पोस्ट जब सोशल मीडिया पर वायरल होती है, तो जो जबलपुर के पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष हैं, जिनका नाम दिनेश यादव है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उन्होंने शिरकत की थी और उन्हें चुनावी हार मिली थी। उन्होंने आकर इस पर टिप्पणी की और उन्होंने कहा कि भाई, ऐसे जो उत्सव हैं या ऐसी जो यात्राएं हैं, इन यात्राओं को वहां निकाला जाना चाहिए जहां पर इस यात्रा का लोगों से संबंध हो। कुल मिला के कांग्रेस नेता दिनेश यादव ये कहना चाहते थे कि भाई, इन इलाकों में मुस्लिम लोग रहते हैं और आपकी इस शौर्य यात्रा या बजरंग दल से मुस्लिमों का कोई संबंध नहीं है। क्यों? क्योंकि आप राष्ट्रवादी संगठन है, आप सनातनी संगठन है, आप हिंदूवादी संगठन है। तो मुस्लिम तो भाई एक धर्म को, एक मजहब को मानने वाले, अल्लाह के सिवा किसी को स्वीकार नहीं करते हैं। तो आपको इन इलाकों में यह यात्रा क्यों निकालनी है? तो जवाब यह भी आया, क्या जब 5 वक्त मस्जिदों से अजान पढ़ी जाती है, स्पीकर लगाए जाते हैं और पूरे शहर में सुनाई देती है, तो क्या शहर के जितने हिंदू रहते हैं या जितने सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इन धर्मों के अनुयायी रहते हैं, इनका इस्लाम से कोई रिश्ता है, कोई नाता है जो ये 5 वक्त की अजान सुनते हैं? नहीं है ना। लेकिन फिर भी ये स्वीकार करते हैं, 5 वक्त की अजान को सुनते हैं, नमाज को सुनते हैं। इसके बाद आपके जुलूस निकलते हैं त्याजिया के, हिंदू इलाकों से निकलते हैं, धूमधाम से निकलते हैं, सड़कें सजाई जाती हैं। तो क्या हिंदू वर्ग का ताजिया से कोई नाता है? ताजिया से कोई रिश्ता है? नहीं है। लेकिन स्वीकार किया जाता है क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत देता है और हिंदू धर्म अपनी सहनशीलता के लिए जाना जाता है। हम सबको स्वीकार करते हैं, इसलिए ताजियां निकलती हैं, हिंदू बाहुल इलाकों से निकलती हैं। नहीं तो भाई साहब, भारत में तो 100 करोड़ हिंदू आबादी है। तो आपकी इस विचारधारा के हिसाब से जहां आप कह रहे हैं कि जिससे संबंध होता है, तो फिर पूरे भारत के हिंदुओं का तो मुस्लिमों से कोई संबंध नहीं। फिर भारत में मस्जिदें क्यों बनी हैं? मज़ारें क्यों बनी हैं बड़ी बड़ी? मुस्लिम संगठन क्यों बने हैं? सब कुछ स्वीकार किया जाता है क्योंकि जो सनातनी सोच है वो ये नहीं कहती कि इससे हमारा संबंध नहीं है। जो सनातन है
वो ये कहता है कि अयम निजा परावेति गरुणा लघुचेत साम उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम। ये मेरा है, ये तेरा है। ये जो सोच है ये छोटी मानसिकता वाली है। उदार चरिता नाम तू वसुदैव कुटुंबकम, जो सनातनी सोच है, जो उदार चरित वाला होता है, वो कहता है कि ये समस्त विश्व ही हमारा परिवार है और ये हिंदुओं की सोच है। लेकिन हिंदुओं की सोच पर अब प्रहार किया जा रहा है, फायदा उठाया जा रहा है कि आपके कार्यक्रमों को हम आपके इलाकों में करेंगे। ताजिया निकलेगी हिंदू बाहुल इलाकों से, उस पर कुछ नहीं होगा, जबकि फूल बरसाते हैं हिंदू। लेकिन अगर एक शौर्य यात्रा मुस्लिम बाहुल इलाके से निकलनी है तो कांग्रेसी नेता और इस तरह के जिहादी मानसिकता को बढ़ावा देने वाले तत्व कहते हैं कि इस यात्रा से मुस्लिमों का क्या संबंध, इस यात्रा से भाई इस्लाम का क्या संबंध। इस यात्रा का संबंध हिंदुस्तान से है। ये जो शौर्य यात्रा निकाली जा रही है, ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है उस दिन की याद में जब अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को स्थापित करने के लिए हजारों साधुओं ने, कारसेवकों ने, हिंदुओं ने अपनी जान दी थी और गुलामी की मानसिकता, बाबर के कुकर्मों को ढहाया था। उस मानसिकता के खिलाफ यह शौर्य की जीत निकाली जा रही है। लेकिन कांग्रेस नेता भी प्रशासन के इस आदेश को समर्थन दे रहे हैं। नहीं तो भैया मध्य प्रदेश में तो हर इनको प्रशासनिक और शासन का आदेश खराब ही लिखता है, लेकिन मोहन यादव सरकार के इस आदेश में ताली बजा रही है कांग्रेस। क्यों? क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति खुद अब भारतीय जनता पार्टी के शासन में हो गई। सीधी सी बात है, मोहन यादव सरकार को संज्ञान लेना होगा। क्या ये जो आदेश, फरमान, तुगलकी कारनामा एसडीएम के द्वारा किया गया है, इसकी जानकारी मोहन यादव सरकार को है? क्या किसी उच्च अधिकारी से पूछकर, मशवरा, राय लेकर इस तरह का आदेश पारित किया गया है, या अपनी निजी मानसिकता की जिहादी सोच को जबलपुर की जनता के बीच में दिखाकर पूरे राष्ट्र में मोहन यादव सरकार को बदनाम करने का एक पूरा षड्यंत्र रचा गया है? ये तमाम सवाल है जो अब जबलपुर में एक दूसरे के जहन में जा रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, इस इलाके में क्या हो रहा है? क्या इस इलाके में आतंकवादी रहते हैं? गोहलपुर, हनुमान ताल, मछली मार्केट, जो वहां पर कोई यात्रा नहीं निकलने दी जा रही है, क्या इस इलाके में कट्टर जिहादी इस्लामिक कट्टरपंथी लोग रहते हैं कि यात्रा में अगर हम हिंदू यात्रा लेकर निकलेंगे तो ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे और काफिरों का सतन से जुदा कर देंगे? बताइए ना दिनेश यादव, बताइए एसडीएम जिन्होंने यह आदेश दिया है। कांग्रेस बताए कि आखिर इन इलाकों में क्या होता है, या इन इलाकों में पत्थरबाज रहते हैं जो भगवा ध्वज का, शौर्य का एक लहराता हुआ स्वरूप नहीं देख सकते? अरे भगवा का संबंध तो इस समस्त संसार से है। सूर्य जब प्रकाशित होता है तो लालिमा निकल कर आती है, भगवा स्वरूप नजर आता है। तो आप तो कह दीजिए कि सूर्य का संबंध भी इन मुस्लिमों से नहीं है। घर के भीतर रहना शुरू कर दे, सूर्य में बाहर ना निकले। गंगा का पानी पीते हैं ये मुस्लिम, हम तो गंगा को मां मानते हैं। कहिए इनसे कि गंगा का संबंध नहीं है इनसे। नर्मदा यहां से बहती है, पूरा शहर नर्मदा का पानी पीता है। अरे हमारे टैक्स के पैसों से, हम काफिरों के टैक्स के पैसों से इनके बच्चे पढ़ते हैं, तो संबंध नहीं है तो फिर कीजिए अपना काम। इस तरह की जिहादी मानसिकता को एक विकसित राष्ट्र में नहीं थोपा जा सकता, एक संविधान लोकतांत्रिक परख राष्ट्र में नहीं थोपा जा सकता। आपको अगर इस तरह की जिहादी मानसिकता कि ये मेरा इलाका, ये तेरा इलाका, ये हिंदू, ये मुस्लिम, तो जाइए पाकिस्तान, जहां पर इस्लामिक कट्टरपंथी हिंदुओं को दबा रहे हैं और सिर्फ इस्लाम की बात करते हैं। जाइए बांग्लादेश, जहां के यूनिस खान कहते हैं कि आप सबसे पहले अपने आप को हिंदू नहीं बांग्लादेशी कहिए, तब आप इस देश में सुरक्षित रहेंगे। जाइए आप तुर्क, ये भारत है, यहां पर इस तरह की मानसिकता नहीं चलेगी। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि ये जो पूरा संदेश है ये मुखिया तक पहुंचे, मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं तक पहुंचे कि आखिर आपके शासन में किस तरह की गतिविधियों को शासन स्तर पर संचालित किया जा रहा है। एबीसी हिंदी न्यूज, आज ही जुड़िए हर खबर के साथ